सो आई होप कि आपको इट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे, सो वी विल बी कवरिंग अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ दी टाइप्स कवर करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। ऑल दोज प्रोनाउंस एक्सेप्ट यू विच आर एसोसिएटेड विद अ सर्टन पर्सन। मैंने यू को क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज आप जानते हैं कि यू जो है सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। दिस इज वाई, ओके। अदरवाइज आप जानते हैं कि अगर मैं बोलूंगी आए तो आए मतलब सिंगुलर है, राइट। ही तो ही मतलब सिंगुलर मेल है, शी तो शी मतलब सिंगुलर फीमेल है, राइट। दे है तो प्लूरल है, वी नो इट क्लियरली, राइट। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव जो होगा मी हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव अस हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव यू, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, एंड इट का ऑब्जेक्ट इट, एंड दे का ऑब्जेक्ट देम बन जाता है। ये मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको नाउन में ऑलरेडी कवर करवा दिया, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी, इट विल बिकम क्लीशे। अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं, चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं यहाँ पे। आई मीन ऑफ कोर्स पर्सनल प्रोनाउन तो कवर कर चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। उससे पहले हमने अभी एक मूवी देखी शकुंतला, राइट। ऑफ कोर्स आई कंसीडर कि आप सभी ने उस मूवी को देखा होगा। उसमें जो है, जो शकुंतला का कैरेक्टर प्ले कर रही होती है विद्या बालन जी, तो वो बोलती हैं ऑफ कोर्स माई सेल्फ शकुंतला, माई सेल्फ शकुंतला। ऑफ कोर्स हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन के अंदर या अभी भी जब भी आप पब्लिक एरेना पे होते हैं और आपको स्पीच देनी होती है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तो वी यूज माई सेल्फ वेरी ऑफन। बट डिड यू नो दैट माई सेल्फ as a subject is actually wrong? So instead of saying myself, of course there is a very basic sentence to introduce yourself which is my name is, otherwise आप use करिए I am और this is, ठीक है। ये कुछ यूज कर सकते हैं अगर आपको माई नेम इज जो है बहुत ज्यादा रिडंडेंट लगता है, क्लीशे लगता है। बट डू नॉट यूज माई सेल्फ, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर जो माई सेल्फ होता है दैट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहे हैं तो, ठीक है। तो मतलब कि कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं? जब आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ओनली। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कभी सेम नहीं कंसीडर करेंगे, और मैंने आपको तब भी बताया था देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट अपने लिए ही काम कर रहा होता है, उसका असर उन्हीं पे पड़ रहा होता है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा होता है। Such pronouns has an adverb, adjective, pronoun और noun और even a pronoun before it, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ से एंड होगा, अगर प्लूरल होगा तो सेल्फ से होगा। मतलब आप ही, शी, इट के लिए जो है ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ यूज करेंगे, वेरेज यहाँ पे अगर मान लीजिए दे है, वी है और यू है, जो यू आपका यहाँ पे भी हो सकता है, उसके लिए आप सेल्फ या सेल्स यूज करेंगे। So here is a list of your all reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves or themselves. I hope this is clear to you. I am giving you some examples. देखो मैंने कहा मैं अपने आप को खाना खिलाती हूँ, मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ, हाँ मैं खुद ही खाना बनाती हूँ, मैं इस तरीके से कहना चाह रही हूँ, मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ, कोई और नहीं बनाता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी मैं हूँ और ऑब्जेक्ट भी अगर आप देखें तो मैं ही हूँ, मैं खुद ही अपने आप को खाना खिलाती हूँ। अनन्या इज प्राउड ऑफ हरसेल्फ। एक तो मैंने कहा, देखिए जैसे मैं कह रही हूं वी आर प्राउड ऑफ यू, हम तुम पे गर्व करते हैं। आप देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट जो है वो दो डिफरेंट एंटिटीज है, वी एंड यू। बट यहाँ पे अनन्या और हरसेल्फ दोनों सेम पर्सन है, दैट इज वाई यू आर यूजिंग हर सेल्फ, नॉट हर।
रोहन ने किसको हर्ट किया? रोहन ने अपने आप को ही हर्ट कर लिया, इसलिए आप हिमसेल्फ यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं ना फिर से कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्चुअली सेम ही है। वी कैन डू इट आवरसेल्व्स, हम इसको खुद कर सकते हैं। वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। यहाँ पे आवरसेल्व्स क्या है? अगेन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वी जो है आपका अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पे। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं दे आर यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स। कुछ ऐसे फिक्स वर्ब्स है जिनके पीछे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखो एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने का तरीका क्या होता है? ऐसे एक्सेप्शन ऐड करना। मतलब आप अगर ऐसे एक्सेप्शन ऐड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो पेपर होता है वो टफ हो जाता है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस भी कहाँ से होंगे? यहीं से होंगे, राइट? ये तो सबको समझ में आ गया। सो एक्विट, अवेल, रिकंसील, अम्यूज, इंट्रोड्यूस। अच्छा, जब मान लीजिए आप क्लास में फर्स्ट टाइम जाते हैं और टीचर आपको बोलती है, स्पेशली इंग्लिश की टीचर, बच्चे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Teach, satisfy, dry, kill. He killed himself, he cut himself. Resign, busy, saw, content, which is your verb, satisfy करना खुद को. Apply, avenge का मतलब धोखा, sorry बदला लेना. Adapt, adjust, okay, please try to adjust yourself to the new city. Pride, pride, प्राउड तो एडजेक्टिव हो गया, प्राइड वर्ब हो गया. हेल्प, एब्सेंट, एंजॉय. इफ यू आर टेकिंग एब्सेंट एज अ वर्ब हियर, एक तो मैंने कहा देखो ही इज एब्सेंट टुडे, ही इज एब्सेंट टुडे, और मैंने कहा ही हैज एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास. इन दो सेंटेंसेस में क्या हो रहा है कि ये जो आपका एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है एडजेक्टिव कि वो आज एब्सेंट है, और यहाँ पे जो एब्सेंट है दिस इज योर वर्ब. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस डिफरेंस. ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द ग्रुप. यहाँ पे इंट्रोड्यूस यूज किया तो वी आर यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई हैड टू सैटिस्फाई माई सेल्फ विथ टी ओनली. आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये डिफरेंस भी समझ में आ गया, ये एक्सेप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा. नाउ आप और कहाँ यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को? वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद द प्रेपोजिशन बाय. जब आप कोई काम खुद कर रहे होते हैं ना, अपने आप से करे विदाउट एनी हेल्प, किसी की मदद और किसी की सहायता लिए बगैर, तो अब वहाँ पे बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. प्रेपोजिशन बाय को यूज करते हुए यूज करते हैं, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा. द चिल्ड्रन गॉट ड्रेस्ड बाय देमसेल्फ. चिल्ड्रन जो है खुद से ही तैयार हुए, किसी की मदद लिए बगैर. आई प्रिपेयर्ड द होल मील बाय माई सेल्फ. मैंने खुद ने जो है पूरा खाना तैयार किया, प्रिपेयर किया, बनाया. अच्छा, व्हेन अ पर्सन लिव्स अलोन ना, जब सब्जेक्ट खुद अकेला रह रहा होता है तो उसके लिए भी आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, एंड दैट टू विद बाय. ओके, प्लस बाय. ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ. वो इतने बड़े घर में, इतने मैग्निफिसेंट घर में अकेला रहता था. शी वॉक्ड होम बाय हरसेल्फ. वो अकेले घर गई. Now cause cases where reflexive pronoun is actually not used. तो ये है आपके एक्सेप्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करते. तो ये कब होता है? जब आप ये कुछ वर्ब्स लेते हैं जनरल केसेस में, जैसे कि ड्रेस, शेव, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड. ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जब आप जनरली इनको यूज करते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में, तो आप इनके साथ में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते. अब देखो मैं क्या कहूंगी. स्टॉप. I said, please stop. तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी ना, प्लीज स्टॉप योर सेल्फ. कोई आपके पैरों में ब्रेक्स तो नहीं लगे हुए, हाँ, कोई पैरों में आपके व्हील्स तो नहीं है जो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा फिर आपके पैर रुकेंगे. इट इज़ वेरी आई कैन से ऑब्वियस, वेरी अंडरस्टूड कि आप खुद ही स्टॉप कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको स्टॉप योर सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट.
ही क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, तो आप देख सकते हैं मैंने क्वालिफाइड हिमसेल्फ नहीं यूज़ किया क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि उसने एग्जाम दिया, उसने एग्जाम क्रैक किया एंड देन ही बिकम अ डॉक्टर, ही बिकेम अ डॉक्टर। आई बेथ एवरी डे, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो अपने आप को ही नहलाता है, तो आपको यहाँ पे हिमसेल्फ माई सेल्फ लगाने की जरूरत है नहीं। देयर बाइक्स वर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे रेस्टिंग के आगे जो है देख सकते हैं मैंने देमसेल्स नहीं यूज़ किया बिकॉज इट्स वेरी अंडरस्टूड कि उसको पार्क किया गया है गाड़ी को और इस वजह से जो है वो रेस्ट कर रही है। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो, बट अगेन लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जो है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वेरी करती रहती है। अब यही कुछ जो वर्ब्स है आप विद रिफ्लेक्सिव ले सकते हैं जब आप एक्सेप्शंस की बात करें। एक तो मैंने कहा कि नौजवान बच्चा है जो अपने आप को ड्रेसअप करता है, तो उसके लिए आपको हिमसेल्फ यूज करने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स से ही इज वेरी ओल्ड और उसको ही सफर्ड सम, ही फेस सम इंजरीज, ठीक है, ही मेट विद सम इंजरीज, तब तो आप ऑफकोर्स उसके लिए हिमसेल्फ यूज कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बावजूद जो है वो खुद अपने आप को ड्रेस कर लेता है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। शी वॉज नो लॉन्गर एबल टू वॉश हर सेल्फ, शी वॉज नॉट एबल टू टेक बाथ ऑन हर ओन, एक्चुअली ये कहा जा रहा है यहाँ पे। डिस्पाइट बींग 100 years old, 100 साल के होने के बावजूद वो खुद जो है खाना बनाता, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट ही इज टू ओल्ड to make food actually, but still he makes food, right? Now ये तो बात हो गई है आपकी verbs की। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी prepositions भी है जो अपने साथ reflexive pronoun नहीं लेती है? जब आप place को show करना चाहें, ठीक है, जब भी आप प्लेस को शो करना चाहें तो आप जो है आई कैन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ही सैट ऑन हिमसेल्फ नहीं होगा, राइट, ही सैट ऑन हिम होगा, हम ऐसे बोलेंगे। सिमिलरली ही सैट बिसाइड मी है, बिसाइड क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, वो मेरे सॉरी यहाँ पे मी मत यूज करिए, चलिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ही, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ही केप्ट अ बैग, परफेक्ट, beside himself, ठीक है। नाउ दिस मेक्स इट परफेक्ट। तो उसने एक बैग जो है अपने बाजू में रखा, आप देख सकते हैं बिसाइड इज एन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, तो मैंने यहाँ पे हिम नहीं लगाया है, सॉरी आप यहाँ पे जो है हिम लगाएंगे, आप यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। देन तो ये बात हो गई है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस यूज करते हैं। अब मैंने ऐसे ही बोल सकती हूँ, ही called me next to him ही यूज करेंगे कि उसने मुझे जो है अपने पास बुलाया। आई एम नॉट गोइंग टू यूज हियर हिमसेल्फ, वी आर ओनली यूजिंग हियर हिम। तो हमने क्या देखा कि आप कुछ वर्ब्स है जहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड कि वो काम खुद के लिए किया जा रहा है। अदरवाइज आप प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस के लिए नहीं यूज करते हैं। अलोंग विद दैट आप विद के साथ में भी नहीं यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हैड अ फ्यू फ्रेंड्स विद हर होगा, यू वॉन्ट यूज विद हर सेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स विद हर, और I can say she brought me, वो मुझे लेके आई अपने साथ। I hope this is clear to you. Now emphatic और intensive pronoun, ये भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही नजर आएगा, बट यहाँ पे द रियल कैच इज दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ओके। तो ये जो आपका एम्फैटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन है, ये ईदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा, आई मीन इनके साथ में रखा जाएगा। When reflexive pronouns are used to put emphasis on a particular noun or pronoun, they are called emphatic. Emphatic का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी चीज़ पे स्ट्रेस डालना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, इंटेंसिफाई करना, उस पर जोर डालना, लोगों को, रीडर्स को, लिसनर्स को समझ में आए कि आप किस वर्ड पे फोकस करना चाह रहे हैं। द जज हरसेल्फ अटेंडेड द पार्टी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इनडिस्पेंसिबल पार्ट है आपके सेंटेंस का, मैंने कहा ही कॉल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही आवाज़ दी, तो अब अगर मैं हिमसेल्फ हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ही कॉल्ड हिमसेल्फ,
और मैं अगर यहाँ पे हिमसेल्फ हटा देती हूँ तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही कॉल्ड हूम, किसको बुलाया। वेरएज अगर मैं यहाँ पे हरसेल्फ को हटा देती हूँ तो द सेंटेंस इज स्टिल परफेक्ट, द जज अटेंडेड द पार्टी। सेंटेंस में कोई मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो हमें क्या समझ में आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पे नेसेसरी है सेंटेंस में यूज करने के लिए, एम्फैटिक में ऐसा कुछ नहीं है। ही हिमसेल्फ सर्व मी डिनर, उसने खुद ने मुझे खाना सर्व किया, हटा दो हिमसेल्फ को सेंटेंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। In many cases, the sentence would still make sense without intensive pronoun. अच्छा, आप जो है एक चीज और ध्यान रखें कि इंटेंसिव प्रोनाउन हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, वो कभी भी एज सब्जेक्ट खुद नहीं यूज किए जाएंगे, उससे पहले आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ जिया एंड माई सेल्फ केम हेयर, इट इज एंटायरली रॉन्ग, आपको जिया एंड आई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एज आई सेड कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आप कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंस शो कर दिया, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। A pronoun is a reflexive one if the action of the subject reflects upon the doer। अगर जो काम हो रहा है सब्जेक्ट का वो उसी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप जो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ही कट हुम, ही कट हिमसेल्फ, है ना। दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही कट हुम, ही कट व्हाट। एम्फैटिक प्रोनाउन इज जस्ट यूज टू पुट एम्फेसिस, सिर्फ चीजों पे स्ट्रेस डालने के लिए। जैसे मैंने कहा आई सॉ देम, और मैंने कहा आई सॉ देम विद माई ओन आईज, है ना। मैंने कहा आई सो देम विद माई आईज एंड आई सो देम विद माई ओन आईज। तो जब मैं माई आईज भी बोलूंगी तो मेरी आंखें, तो मुझे ओन लगाने की जरूरत क्या है। बस जस्ट लाइक हिंदी, हम कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहते हैं, मिर्ची मसाला डाल के बोलना चाहते हैं, तो इसीलिए हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप कि नाउ आपको क्लियर हो गया होगा। हेयर द एम्फैटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ मेयरली पुट्स एम्फेसिस, सिर्फ स्ट्रेस डालने की कोशिश करता है। अगर आप एम्फैटिक प्रोनाउन को हटा भी देते हैं ना सेंटेंस से, दैट डज नॉट मेक एनी चेंज। तो ही हिमसेल्फ कट द केक, हटा डालो हिमसेल्फ को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मान लो कि ही बहुत ही, मतलब मान लो 6 महीने का बच्चा है और केक कट कर रहा है, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना। 6 मंथ्स का बच्चा कैसे कर सकता है, 1 साल का बच्चा ये काम कैसे कर सकता है। कौटिल्य का आपने सबने एग्जाम्पल देखा होगा, वो बच्चा जो है पूरी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के कैपिटल्स बता देता है एंड लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो ही हिमसेल्फ कट द केक, लेट्स से अ चाइल्ड ऑफ 1 year हैज himself cut the cake. I hope this is clear. So here we finished the first part of the pronoun. If you have any questions, please comment below. And yes, पूरी क्लास की डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्स कार्ड की डिस्क्रिप्शन आपको जो है कमेंट सेक्शन में, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्लीज फाइंड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड यस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हाँ, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। और आप लाइक करिए, अगर आपको इस वीडियो को जेन्युइनली आपको पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।